खिरोज़ खिताब से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना इख़्वा। हज़रात असातिज़ा किराम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए इज़ाम, अज़ीज़ तलबा और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। ये भी यौम आज़ादी है। हमारा यौम आज़ादी तो अल्लाह ताला ने ऐसा मुकर्रर किया था कि 27वीं शब थी रमज़ान की और अगले दिन सुबह को जुमातुल विदा था। उस रात में पाकिस्तान बना था। रात में सोए थे अंग्रेज के दौरे हुकूमत में, आँख खुली तो हम आज़ाद हो चुके थे। ऐसा मुबारक महीना, ऐसा मुबारक दिन और ऐसी मुबारक रात अल्लाह ताला ने क़याम पाकिस्तान के लिए मुकर्रर फरमाई थी। तो असल यौम आज़ादी तो हमारा वो है, लेकिन ये भी यौम आज़ादी है। एक तारीख ये भी है। काश हम दोनों दिन यौम आज़ादी मनाया करें। अल्लाह ताला हमें और हमारे अवाम और हुक्काम को हिदायत अता फरमाए और तौफीक दे कि यौम आज़ादी हम दोनों दिन मनाया करें और हम बताएं कि तारीख, चाँद की तारीख भी हमारी तारीख है और शम्स तारीख भी हमारी तारीख है। पाकिस्तान का यौम आज़ादी जब आता है तो इसकी यादें ऐसी ताज़ा होती हैं तहरीक पाकिस्तान की, फिर क़याम पाकिस्तान की और उसके बाद के हालात की, कि उसमें जब अगर बयान करने लगे तो ये फ़ैसला करना मुश्किल होता है कि कहाँ से इस दास्तान को शुरू करें, क्या बात कहें, क्योंकि कोई बात भी छोड़ने को जी नहीं चाहता। लेकिन जाहिर है कि बात मुख्तसर ही करनी पड़ती है और करनी चाहिए। लेकिन आज मैं ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तान का पस मंज़र, तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान और फ़ौरन बाद के हालात का थोड़ा सा मुख्तसर हाल आपके सामने जिक्र करूँगा। मेरा ताल्लुक़ उस नस्ल से है जिसने पाकिस्तान के लिए देवबंद में नारे लगाए थे, जुलूस निकाले थे, जलसे किए थे, तकरीरें की थी। मैं दारुल उलूम देवबंद का तालिब इल्म हूँ। मैंने कायदा बगदादी दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता में अपने वालिद माजिद सदर मुफ्ती जो थे दारुल उलूम देवबंद के, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कायदा बगदादी उनसे पढ़ा था और 15 पारे फिर दर्जे हिफ्ज़ में दारुल उलूम देवबंद के मैंने हिफ्ज़ किए थे। और जब हम हिजरत करके पाकिस्तान आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 15 पारे हिफ्ज़ हो चुके थे और मेरी उम्र का 12वां साल था। तो ये तहरीक पाकिस्तान सब मेरे सामने की है और वो ऐसी दास्तान है कि अब भुलाते जा रहे हैं लोग। इस वास्ते थोड़ा मुख्तसर
अर्ज करूंगा। एक दिन दारुल उलूम से दोपहर को दर्जे हिफ्ज़ में पढ़ते थे, घर वापस हुए तो हमारे भाईजान, हमारे सबसे बड़े भाई जनाब मोहम्मद ज़की कैफ़ी मरहूम मौलाना महमूद शरफ साहब के वालिद माजिद, वो घर के अंदर जो मर्दाना कमरा था, बैठक थी, कुतुब खाना था, वो बैठे थे, उनके सामने एक टिपाई थी, उस पर मैंने एक नया जुमला देखा जो कभी ना सुना था ना देखा था। तकरीबन 1 फुट लंबी तख्ती सी थी और तकरीबन 6 इंच ऊंची, बल्कि 1 फुट से कुछ ज़्यादा थी लंबाई में। उस पर लिखा हुआ था पाकिस्तान हमारा है, नीली रोशनाई से बहुत जली हरूफ में लिखा हुआ था पाकिस्तान हमारा है। ये लफ्ज़ पहली मर्तबा मैंने पढ़ा और इससे पहले न कभी सुना था न देखा था। हम मतलब तो क्या समझते पाकिस्तान का, लेकिन लफ्ज़ बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि ज़बान पर चढ़ गया। और फिर देखते ही देखते तहरीक पाकिस्तान वो तेजी से चली है कि हमारे घर में रोज़ाना कभी अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ला रहे हैं, कभी हमारे वालिद साहब वहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं, और मशवरे हैं, जलसे हैं, जुलूस हैं, नारे हैं। हमारे बुजुर्ग तो अपनी सतह पर काम कर रहे थे। शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के जलीलुल क़दर मुहद्दिस थे, सही मुस्लिम शरीफ के उस्ताद थे, हमारे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम शरीफ उन्हीं से पढ़ी थी। और हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह अबू दाऊद पढ़ाते थे। तहरीक पाकिस्तान चली तो अल्लाह शेख हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत पर इन हजरात ने तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया और हिंदुस्तान के पूरे तूल अर्ज में जलसे किए, तकरीरें की, तहरीक चलाई। फिर एक नौजवानों की देवबंद में तंजीम थी और वो भी पूरे मुल्क में फैली हुई थी, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन, मुसलमान तलबा की जमात थी जिनका मरकज अलीगढ़ था। उनके जुलूस निकलते थे, आए दिन निकलते रहते थे। तीसरी एक तंजीम हमने बनाई थी, हम बच्चों ने बच्चा मुस्लिम लीग कायम की थी। उस जमाने में तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग चला रही थी और तहरीक पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुओं की जमात कांग्रेस तहरीक चला रही थी। तो मुकाबला पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, और यूं कहिए कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का था। चुनांचे हमने बच्चा मुस्लिम लीग बना रखी थी। दारुल उलूम देवबंद की जो मरकजी जामे मस्जिद थी उसमें जुमा की नमाज पढ़ते थे सब मिलकर। फिर हमारा उसमें फिर जुलूस निकलता था। तकरीबन 600 बच्चे उसके रुकन थे और हम नारे लगाते हुए शहर में गश्त करते थे। लेके रहेंगे पाकिस्तान, देना पड़ेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, देना पड़ेगा पाकिस्तान, अपना सर कटाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमारे नारे थे, ये नारे हमारे बुजुर्गों ने दिए थे, किसी सियासी लीडर ने नहीं, हमारे बुजुर्गों ने दिए थे। हमें आज तक वैसे अजबर याद हैं कि बेशुमार बातें भूल जाते हैं मगर वो नारे नहीं भूलते, वो हमारे दिलों पर लिखे हुए हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। इस्लाम का नारा, पाकिस्तान का सबसे पहला नारा यह है, ला इलाहा इल्लल्लाह और इन्नमल मुमिनूना इख्वा।
दुनिया के तमाम मुसलमान जहां कहीं भी आबाद हैं वो सब भाई भाई हैं, वो काले हों या गोरे हों, सुर्ख हों या सफेद हों, गरीब हों या अमीर हों, किसी भी इलाके के रहने वाले हों, किसी भी जबान के बोलने वाले हों, किसी भी नस्ल से उनका ताल्लुक हो, किसी भी तरह का लिबास वो पहनते हों, कोई भी जबान वो बोलते हों, उन सब के दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह एक कलिमा मौजूद है। मनफियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। पाकिस्तान का मतलब ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और इन्नमल मुमिनूना इख्वा। यह बुनियाद है पाकिस्तान की कि दुनिया भर के मुसलमान भाई भाई हैं। पाकिस्तान बना उस वक्त अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान बनना और ज्यादा अंदाजा हुआ कि कितना जरूरी था, क्योंकि अगर पाकिस्तान न बनता तो मुसलमानों की तादाद पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त 40 करोड़ थी, 10 करोड़ थी। पूरे मुत्तहिदा हिंदुस्तान की मर्दमशुमारी 40 करोड़ थी। उन 40 करोड़ में से 10 करोड़ मुसलमान थे, 30 करोड़ गैर मुस्लिम थे। और कांग्रेस का नारा और मंशूर यह था कि सेकुलर हुकूमत कायम होगी, जमहूरी हुकूमत कायम होगी, जिसका मतलब क्या था कि 3 चौथाई अक्सरियत 1 चौथाई अकलियत पर हुकूमत चलाएगी। अगर पाकिस्तान न बनता तो आज उसी वजीर आजम जो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है, आज उसी की हुकूमत हम पर भी होती। ये पाकिस्तान का इनाम है। अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को अता फरमाया कि हमें एक आज़ाद वतन अता फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। फिर ये कि इधर पाकिस्तान बना, फौरन मुसलमानों का कत्लेआम पहले से सोची समझी स्कीम के तहत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बहुत बड़े बड़े इलाकों में शुरू हो गया। बिहार में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हुआ, मशरक़ी पंजाब में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। ये सारे मनाजिर हमारे सामने के हैं। मेरी उम्र का 12वां साल था जब हम 48 में हिजरत करके आए हैं, तो उस जमाने की बातें तो ज्यादा याद रहती है हमें, आज की बात तो कल की बात भी याद नहीं रहती, मगर वो तो हमारे सीने पर लिखी हुई है। दारुल उलूम हमारे देवबंद की 2 अहम शख्सियात, मोहतशिम साहब और मोहतरम साहब, उनके 2 भाई थे, बड़े जलील कदर। वहां कभी इंतखाबात हुआ करते थे तो शहर की म्यूनिसिपलिटी के वो सदर मुंतखब होते थे। वो तहरीक पाकिस्तान में शामिल थे और सन 14 अगस्त को जब पाकिस्तान बन रहा था तो कायदे आजम की दावत पर दिल्ली गए हुए थे और उनकी दावत पर फिर वो कराची आए कायदे आजम के साथ। शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके साथ आए कराची। यहाँ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान का झंडा किसके हाथों से लहराया था? शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी से दरखास्त की और वो शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी का एहतराम ऐसा करते थे जैसे बेटा अपने बाप का करता है, और कहा कि आप तहरीक पाकिस्तान के बहुत नुमाया शख्सियत हैं, आप झंडा लहराइए पाकिस्तान। और मशरकी पाकिस्तान में ढाका में हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ही करीब हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद साहब थानवी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह साहिब इलाउस्सुनन, उनसे कहा गया कि आप झंडा लहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग वो हैं जो पाकिस्तान की तहरीक में बुनियाद से शामिल हैं और झंडे भी इन्होंने लहराए हैं। आज जब मैं झंडा लहरा रहा था मुझे ये तस्वुर खुश कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बुजुर्गों की पैरवी कर रहे हैं और उनकी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आइंदा भी तौफीक दे इस झंडे की अज़मत को बरकरार रखने के लिए। अल्लाह ताला
ये झंडा इस्लाम का झंडा है, ये झंडा इस मुस्लिम कौमियत का झंडा है, ये झंडा ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा है। क्योंकि नजरिया पाकिस्तान का यही दो बुनियादी चीजें थी, तमाम दुनिया के मुसलमान भाई भाई हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर इसकी बुनियाद है। इस वास्ते झंडा अल्लाह के फजल करम से यूं ही किसी सियासी जमात का झंडा नहीं है, ये किसी इलाके का झंडा नहीं है, ये इस्लाम का झंडा है अल्लाह के फजल करम से, और मुस्लिम कौमियत का झंडा है, मुस्लिम मिल्लत का झंडा है। अल्लाह ताला इसको सरबुलंद रखे, हमेशा आफियत के साथ रखे और हमें इसको सरबुलंद रखने की तौफीक अता फरमाए। कत्ले आम कैसा हुआ? वो हजरात जो यहाँ कायदे आजम के साथ पाकिस्तान की दस्तावेजात वसूल करने के लिए कायदे आजम तशरीफ लाए लॉर्ड माउंटबेटन से, यही जो हाँ आजकल कौमी सूबाई असम्बली है, ये उस वक्त पार्लियामेंट थी, कौमी असम्बली थी, तो यहाँ कागजात दस्तावेजात वसूल की कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने लॉर्ड माउंटबेटन से, अंग्रेजी वाइसराय से, और इख्तियार मुंतकिल हुआ मुसलमानों की तरफ। उस तकरीब में शिरकत के लिए देवबंद के दो अहम शख्सियात मोहतशिम साहब और मोहतरम साहब, बहुत मशहूर शख्सियात थी, हमें आज तक उनके चेहरे याद हैं। वो भी आए हुए थे। इस तकरीब में वापस होकर जब पहुंचे दिल्ली से देवबंद आ रहे थे, 4 घंटे का रास्ता था रेल में, उनको चलती गाड़ी से नीचे फेंक कर शहीद कर दिया गया। उनकी लाशें देवबंद पहुंची, यही वक्त था जब उनकी लाशें देवबंद पहुंची थी और पूरे देवबंद में कोहराम मचा था। और उधर बिहार में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हुआ, मशरिकी पंजाब में कत्लेआम हुआ, इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि आज भी उसकी दास्तानें भुलाई नहीं जा सकती। उन्होंने यह तय कर रखा था कि मशरिकी पंजाब में किसी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ना है। हमारे बहुत सारे अजीज मशरिकी पंजाब में थे, वो हिजरत कर करके किस तरीके से पहुंचे हैं, अपनी जाने बचा बचा कर, दरियाओं में तैरते हुए, पैदल चलते हुए, बैलगाड़ियों में बैठकर किस तरीके से पहुंचे हैं। दिल्ली में कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, तो जो बेचारे अपनी जान बचा सके दिल्ली से, उन्होंने पैदल सफर करना शुरू किया देवबंद के रास्ते से। जीटी रोड देवबंदी से गुजरता है, कलकत्ते से लेकर पेशावर तक गया है, शेरशाह सूरी का बनाया हुआ जीटी रोड, वो कच्चा था। उस रोड से दिल्ली से काफिले गुजरे हैं और देवबंद से होते हुए मशरिकी पंजाब से होते हुए उनको लाहौर पहुंचना था। हमें याद है कि जब वो काफिले आ रहे थे, उनमें हमारे यहाँ देवबंद में ये बातें हो रही थी कि इनमें शहजादियां हैं, आला दर्जे के शरीफ खानदान के लोग हैं, मालदार किस्म के लोग हैं, बेचारे दरबदर होकर, बेवतन होकर अपनी जान की पनाह लेने के लिए पाकिस्तान का सफर कर रहे हैं, हमें उनका इस्तकबाल करना चाहिए। चुनाचे देवबंद के मुसलमान उनके लिए खाने, सामान और कपड़े वगैरह के तोहफे लेकर वहां पहुंचे थे और उनको रुखसत किया था। ये सारे वक्त वाक़यात हमारे सामने के हैं, लेकिन जब वहां पहुंचे हैं तो उनका कत्लेआम मशरिकी पंजाब में हुआ। और ये कसरत से होता था कि उस जमाने में स्पेशल ट्रेनें चलती थी दिल्ली से मुसलमानों को ले जाने के लिए, पाकिस्तान लाहौर पहुंचाने के लिए ट्रेनें चलती थी, इंसानों की पहुंचती थी लाशें लाहौर के स्टेशन पर, हड्डियां और खून पहुंचता था वहां, शायद दो नादिर कोई जिंदा बचता था। यही हाल दिल्ली में हुआ कत्लेआम का, यही हाल बिहार में हुआ। उससे अंदाजा हुआ कि हिंदू ज़हनियत ने कितनी बड़ी जबरदस्त तैयारी कर रखी थी मुसलमानों के कत्लेआम की। अगर पाकिस्तान न होता तो मुसलमानों की जाए पनाह कहां थी? कोई जाए पनाह नहीं थी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जाए पनाह बनाया और तकरीबन 1 करोड़ इंसान वहां से हिजरत करके यहां पाकिस्तान पहुंचे हैं। फिर ये कि यही पाकिस्तान था जहां अब से तकरीबन 40 साल पहले बर्मा में फौजी इनकलाब आया, कम्युनिज्म ने अपने पंजे जमाए और वहां मुसलमानों का पर मजालिम ढाए गए, कत्लेआम उनका भी शुरू हुआ। वो भी हिजरत करके बर्मा के लोग पहले मशरक़ी पाकिस्तान पहुंचे और फिर वहां से यहाँ पाकिस्तान पहुंचे और यहाँ से कुछ लोग सऊदी अरब पहुंचे, उनको पनाह पाकिस्तान ने दी। आज ये बर्मी कॉलोनी और मूसा कॉलोनी और कितनी कॉलोनियां बर्मा के मुहाजिरीन की आबाद हैं, ये इसी मुस्लिम कौमियत का नतीजा है। वरना अगर
यहाँ पाकिस्तान न होता उनको कोई पनाह देने वाला नहीं था। अफगानिस्तान पर कम्युनिज्म हमलावर हुआ, 11 साल अपनी किस्मत को रोता रहा और सर फुड़वा कर वापिस हुआ, लेकिन 30 लाख मुहाजिरीन अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने पनाह दी। मैंने वो शहर भी देखा, पिब्बी सुबह सरहद में पेशावर के करीब, नौशहरा के करीब में एक अच्छी खासी बड़ी बस्ती है। वहां मुहाजिरीन अफगानिस्तान का इंतजाम कर रखा था जनरल जाउल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। तो उस पूरे स्टेशन, वो पूरी बस्ती तकरीबन मुहाजिरीन के से आबाद थी, मुहाजिरीन अफगानिस्तान। उस पूरी बस्ती में बिजली मुफ्त थी, कोई बिल नहीं था बिजली का, मुहाजिरीन के लिए मुफ्त कर रखी थी। ये पाकिस्तान की मुस्लिम कौमियत का नतीजा था कि उनको पनाह पाकिस्तान में मिली थी। और भी बहुत सारे ममालिक में वाक़यात पेश आए, पनाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी है, पाकिस्तान ने दी है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। लेकिन खूब समझ लीजिए, अगर हमने इस पाकिस्तान की हिफाजत न की, इसमें कोताही न की, हमें पनाह देने वाला कोई नहीं है। आपको तो वीजा भी नहीं मिलता, मुस्लिम ममालिक का वीजा नहीं मिलता, 10 दिन का वीजा लेना भी आसान नहीं है। हमें इतनी बड़ी कौम को कौन पनाह दे देगा? हम हमारे वास्ते फिर अगर खुदा ना खास्ता हम पाकिस्तान की हिफाजत न कर सके तो सिवाय बहरे अरब के हमारे लिए कोई दाय पनाह नहीं है। इस वास्ते पाकिस्तान हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। अल्लाह ताला हमें इसकी हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान बनने के बाद जब हमने हिजरत की है तो मशरिक़ पंजाब का रास्ता तो बंद था। हम ठुकरा पार से राजस्थान के इलाके से 6 दिन में, 1 मई को चले थे, 6 मई को कराची पहुंचे हैं। 6 दिन में हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह का के साथ हम बच्चे थे। लेकिन जो मनाज़िर हमने वहां देखे और हमारे ऊपर हमले करने की जो कोशिशें हमने देखी, वो भी हमारे सामने की है और हमारी तारीख का एक हिस्सा है। इन हालात में पाकिस्तान के साथ अगर हमारी मोहब्बत वालिहाना है तो हमारी ईमान का भी तकाजा है, वाक़यात का भी तकाजा है, और हमने जो हालात देखे उन हालात का भी तकाजा है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आकर पाकिस्तान में हमारे शेखुल इस्लाम अल्लामा मर्शिद साहब उस्मानी की सबसे पहली कोशिश ये थी कि पाकिस्तान का दस्तूर इस्लामी दस्तूर बने, क्योंकि पाकिस्तान का दावा यही था। वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह से तहरीक पाकिस्तान के ज़माने में जालिंदर के एक जलसे में पूछा गया कि पाकिस्तान का कानून कैसा होगा, तो वाली साहब ने बड़ा हकीमाना जवाब दिया। फरमाया कि जैसे वहां के मुसलमान होंगे वैसे वहां का कानून होगा। अगर पक्के मुसलमान होंगे कानून भी मुसलमानों का होगा, कच्चे मुसलमान होंगे कानून भी कच्चा मुसलमानों का होगा। बिल्कुल यही बात है। जब तक हमारे पाकिस्तान के बानी जिंदा रहे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे मिलत लियाकत अली खान मरहूम, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, सरदार अब्दुल रब नश्तर, ये हज़रात तहरीक पाकिस्तान के सबसे अव्वल के रहनुमा थे। ये हज़रात मुखलिस थे, इस्लाम के लिए मुखलिस थे, दीन के लिए मुखलिस थे। चुनाचे शेखुल इस्लाम अल्लामा मर्शिद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने जल्द से जल्द ये काम शुरू किया कि उलमा को जमा किया। वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह को देवबंद से बुलाया और उसी वक्त हम हिजरत करके इधर आए। मौलाना मुनाजिर हसन गिलानी साहब को दावत दी, डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब को दावत दी जो यहाँ रहे थे, उसके बाद पेरिस चले गए थे। मशरिक़ी पाकिस्तान से बाद उलमा को बुलाया और इन हज़रात को बिठाकर कहा कि आप दस्तूर का मुसव्वदा तैयार करें, उसके उसूल, बुनियादी उसूल तैयार करें। इस काम के लिए यहाँ बुलाया गया था। उसके बाद फिर कायदे मिलत लियाकत खान मरहूम ने तालीमात इस्लामी बोर्ड कायम किया। अल्लामा सैयद सुलेमान साहब नदवी को उसका सदर बनाया। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात थी और इनका इखलास देखिए हमारी हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत का, कि कितनी कैसी शख्सियात को उन्होंने तालीमात इस्लामी बोर्ड का रुकन बनाया और सदर बनाया। अल्लामा सैयद सुलेमान साहब नदवी को सदर बनाया, वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह को उसका रुकन बनाया, मशरिक़ी पाकिस्तान के एक बुजुर्ग आलिम थे उनको रुकन बनाया, शियों में से जाफर हुसैन मुज्तहिद, मुफ्ती जाफर हुसैन मुज्तहिद को उसका रुकन बनाया ताकि इख्तिलाफात न हों। चुनांचे इस बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लाम ने
कई साल की मेहनत और कोशिश के बाद जो मुसव्वदा तैयार किया वो मुत्तफ़क़ा था, उसमें कोई शिया सुन्नी का इख्तिलाफ नहीं था। ये एक बड़ी कैसे कारनामे की बात थी। ये बात कहने के लिए आज ये कह देते हैं लोग कि साहब हमें बताएं कि आप पाकिस्तान में कानून इस्लामी चाहते हैं या सुन्नी चाहते हैं या शिया चाहते हैं, बरेलवी चाहते हैं या अहले हदीस का चाहते हैं। ये सारे ढकोसले हैं उन लोगों के जो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का रास्ता रोकना चाहते हैं। दर हकीकत अगरचे मसालिक मुख्तलिफ हैं, फ़िरक़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमारे अपने बुजुर्गों ने तो इसको सिखाया है कि अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरों का मसलक छेड़ो नहीं। चुनाचे मुफ्ती जाबिर हुसैन मुज्तहिद ने कभी कोई रुकावट नहीं डाली काम में। मुफ्ती जाबिर हुसैन मुज्तहिद हमारे महल्ले के करीब में पड़ोस में हमारे रहते थे, कभी किस्से पेश नहीं आए। लेकिन मुझसे अभी एक चैनल वाले पूछ रहे थे कि हालात की खराबी कब से शुरू हुई, हालात की खराबी कब से शुरू हुई। वो शुरू हुई इस तरह कि अब नाम लेने पड़ते हैं बाद लोगों के। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम के इंतकाल के बाद, हम उनके इंतकाल के बाद उनके यहाँ फातिह खानी के लिए गए थे। गवर्नर जनरल हाउस जो अब गवर्नर हाउस है, वो उस वक्त गवर्नर जनरल हाउस था। मौलाना अहसान उल हक साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतब के सब तलबा और असातिज़ा को ले जाकर कुरान पढ़ने के लिए वहाँ गए। हम भी उस जमाने में तालिब इल्म थे, हिफ्ज़ करते थे, हम भी वहाँ गए और गवर्नर जनरल हाउस का एक एक कमरा देखा, कहाँ कायद-ए-आज़म बैठते थे, कहाँ सोते थे, किस तरह। तो इंतकाल हो गया, उनकी जगह गवर्नर जनरल बने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, अलहाज ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ये शख्स बड़ा नेक और पक्का मुसलमान इंसान था, बड़ा शरीफ इंसान था और खानदानी शरीफ इंसान था। रमज़ान का ज़माना आया तो अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी से दरख्वास्त की कि गवर्नर जनरल हाउस में तरावी सुनाने का इंतजाम मैं चाहता हूँ करें। अल्लामा उस्मानी ने एक हाफिज साहब को उनके यहाँ भेजा और तरावी उन्होंने सुनाई। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन मरहूम हर जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाकब लाइन के मस्जिद में आया करते थे और हम देखते थे, हम जाकब लाइन के मस्जिद में हिफ्ज़ करते थे उस जमाने में। और उनके चप्पल में टुक्कियां लगी हुई होती थी, गवर्नर जनरल थे, टुक्कियां लगी हुई होती चप्पल में जिसमें पहनकर आते थे। ऐसे सादगी के वाले लोग थे, पक्के मुसलमान लोग थे। उसके बाद फिर हुआ यूं कि बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लाम जो काम कर रहा था उसके बिल्कुल अलग उलमाए पाकिस्तान इस्लाम जो काम कर रहे थे उसके बिल्कुल अलग रग़म लियाकत अली खान जो साहब करना चाहते थे उसके बिल्कुल अलग रग़म एक लॉबी थी जो इस्लाम के नाम को पाकिस्तान में आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी। वो लॉबी थी अंग्रेजों के ज़माने के कुछ ब्यूरोक्रेसी के जिम्मेदार लोगों की, अफसरान की। उनमें सर फहरिस्त था गुलाम मोहम्मद, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद शुरू में वजीर खजाना था। इससे हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो मीटिंगें होती थी, निज़ाम ज़कात के सिलसिले में मीटिंगें होती थी, वो भी होता था। ये भी बहुत बहसे मुबासे होते थे, हर कदम पर वो रुकावटें डालता था। इनकी एक पूरी लॉबी थी जो लियाकत अली खान मरहूम का मुकाबला कर रही थी और उलमा का मुकाबला कर रही थी, अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी का मुकाबला कर रही थी, हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुकाबला कर रही थी। किसी कदम पर काम करने के लिए आगे बढ़ने नहीं देते थे। तो बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लाम ने जो रिपोर्ट पेश की तो वो थी बुनियादी उसूलों से मुताल्लिक़, पाकिस्तान के दस्तूर के बुनियादी उसूल क्या होंगे। हमारे बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लाम के बुजुर्गों ने वो दिए थे जो इस्लाम ने बताए हैं और जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस पर अब दस्तूर बना है, इस 73 का दस्तूर उन्हीं निकात पर बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, ये रिपोर्ट पेश हुई, लेकिन बुनियादी उसूलों की कमेटी के अंदर वो लॉबी काफी बाअसर थी। उन्होंने इस्लामी नजरियाती ये बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लाम की सिफारिशात को नजरअंदाज करके अपनी मनमानी रिपोर्ट पेश की बुनियादी उसूलों की, जिस पर पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ और उलमाए किराम ने खुलकर उसके खिलाफ कहा। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी बयान दिया
और एक वजीर ने बयान दिया कि हमने बोर्ड ऑफ तालीमात निज़ाम से मशवरा किया था। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान दिया कि मशवरा किया था लेकिन उस मशवरे की कोई बात कबूल नहीं की। अगले दिन अखबार में आया तो असम्बली के जो सेक्रेटरी थे उस जमाने में, मैं उनका नाम नहीं ले रहा इस वक्त, पूरी तरह याद भी नहीं है, वो कभी कसौली में शिमला पहाड़ी जो थी हिंदुस्तान में हिल स्टेशन था, उसके करीब कसौली हिल स्टेशन था। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी गर्मियों में वहाँ गए हुए थे तो वो जो सेक्रेटरी बना बाद में असम्बली का, तो उसके वालिद ने हमारे वालिद से कहा कि इसको आप कुछ फारसी पढ़ा दें और उर्दू पढ़ा दें, कुछ अरबी पढ़ा दें। तो वालिद साहब का वो शागिर्द था। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब यहाँ असम्बली में इस्लाम बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लाम का दफ्तर भी असम्बली की इमारत में था, तो जब ये बयान किया वजीरों के खिलाफ, इन दोनों वजीरों ने जो बात कही है, इतनी बात तो सही कही है कि हमसे मशवरा किया गया था, लेकिन ये आधा सच है और बाकी सच ये है कि हमारे किसी मशवरे को कबूल नहीं किया गया। तो सेक्रेटरी मिला वालिद साहब से और कहा कि हजरत आपने क्या गज़ब किया, आप तो सरकारी आदमी हैं, आपने वजीरों के खिलाफ बयान दे दिया। फरमाया कि मैं सरकारी आदमी हूँ, मुझे तो नहीं किसी ने बताया कि मैं सरकारी आदमी हूँ, और मुझे सरकारी आदमी होने की जरूरत मुझे है भी नहीं, तुम्हें तो जरूरत होगी। वालिद साहब का क्योंकि शागिर्द थे तो बेतकल्लुफी से कहा कि तुम्हारा जो एक जितने में तुम्हारा एक बूट आता है उतने में मेरा पूरा एक लिबास बन जाता है, तो मुझे तो नौकरी की जरूरत है नहीं, तुम्हें जरूरत है, तो भाई मैं क्यों दबूं? मैंने तो अपने जहन में पहले से इस्तीफा तैयार कर रखा है कि जब कभी मेरी आजादी में कोई खलल आने लगेगा इस्तीफा पेश कर दूंगा, और हम कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकते। खुलासा ये कि लियाकत अली खान मरहूम ने बड़ी परेशानी का इजहार किया, नहीं हो सका। अल्लाह अकबर। बिल आखिर ये सब हमारे सामने की बातें हैं। मसला तो था अहम, लियाकत अली खान को दबा रखा था उस लॉबी ने, या यूं कहिए कि दब रहे थे ये उनसे। एक मरतबा अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनमें मौलाना शाह साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, वालिद साहब थे और बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग थे, इन सब ने मीटिंग में तय किया कि बोर्ड ऑफ तालीम के करारदाद मकासद का मुसव्वदा तैयार किया जाए, जिस पर बुनियाद हो पूरे दस्तूर की। चुनाचे नजरात ने मुसव्वदा तैयार किया। उस मुसव्वदे का एक वरक मेरे पास है कागजात में, जिस पर अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी का कलम भी लगा हुआ है, बाद अल्फाज में वालिद साहब का कलम लगा हुआ है, बाद अल्फाज में ज़फ़र अहमद अंसारी साहब का लगा हुआ है। जमात इस्लाम जो उस जमाने की अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी के कायम करता थी, उसके लेटर हेड पर है। ये इब्तिदाई कच्चा मुसव्वदा था। उस मुसव्वदे को जब पक्का कर दिया नज़रात बाहमी मशवरे से, तो शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं अब जाकर लियाकत अली खान से बात करूंगा कि अब आखिरी मौका, अब तक हम बात पूरी कोशिश कर चुके हैं, अब ये आखिरी मौका है, अगर आप इस करारदाद मकासद को असम्बली में पेश करके मनवा सकते हैं, मैं पेश करूंगा, आप इसकी मुआफ़क़त करेंगे तो मैं असम्बली में रहूंगा, वरना इस्तीफा देकर अलग हो जाऊंगा। ये इतना बड़ी धमकी थी कि वो नाकाबिल बर्दाश्त थी हुकूमत के लिए, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों में ये फिरकाबंदी नहीं थी। यहाँ देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, गैर हदीस, कोई तफरीक नहीं थी। उलमा इस्लाम की बात थी, दीन की बात थी, अपने अपने मसलकों पर सब अमल करते थे, अपने अपने मसलक पर, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, सब काम मिलकर करते थे, दीनी काम। तो लियाकत अली खान मरहूम तो मोमिन भी थे और ज़हीन भी थे, बाहिम्मत भी थे। उन्होंने कहा कि हज़रत आपके इस्तीफा को तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर अब आप ऐसा कीजिए कि करारदाद मकासद मुझे दे दीजिए, मैं अपनी तरफ से पेश कर दूंगा असम्बली के अंदर। चुनाचे तय हो गई तारीख, और मुझे वो ईद की तरह याद है वो दिन जब हम असम्बली में सब के सब गए थे वो नज़ारा देखने के लिए कि कायद मिल्लत लियाकत अली खान मरहूम
करारदाद मकासिद पेश करेंगे और उसकी तायीद में अल्लामा उस्मानी की तकरीर होगी। चुनांचे अज़ीम शान इज्तिमा था, हम भी असम्बली में ऊपर बालकनियों में थे, सारा मनाजिर देख रहे थे। बहुत उलमा गए हुए थे, बहुत उलमा तलबा। अल्हम्दुलिल्लाह करारदाद मकासिद मंजूर हो गई, जिसमें इस बात का इकरार किया गया कि हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है। मगरिबी जमहूरियत नहीं चलेगी पाकिस्तान में। मगरिबी जमहूरियत में अवाम को हलाल हराम का इख्तियार दिया जाता है। तो जिसको अवाम अक्सरियत हलाल कहते हैं वो हलाल, जिसको हराम कहते हैं वो हराम। नहीं, हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है और पाकिस्तान के अवाम और हुकाम पाबंद हैं कि कोई अमल अल्लाह के और उसके रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी का ना हो। कोई कानून ऐसा न बनाया जाए जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, कोई पॉलिसी ऐसी तैयार न की जाए जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। अल्हम्दुलिल्लाह इकरार है वो पूरा करारदाद मकासिद में। आज जो बहुत सारे लोगों को ये इश्काल भी हुआ करता है कि साहब जमहूरियत तो इस्लाम में नहीं है, पाकिस्तान को हम जमहूरी क्यों कहें? ठीक है, हम जमहूरी न कहें, इस्लामी तो कहेंगे, लेकिन जमहूरी भी कहने में कोई हरज की बात नहीं, क्योंकि ये मगरिबी जमहूरियत नहीं है। ये वो जमहूरियत है जो इस्लाम किताबें है, कुरान और सुन्नत किताबें है, अहकाम इलाही किताबें है, करारदाद मकासिद किताबें है। अल्लाह के फज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह करारदाद मकासिद मंजूर हो गई। लेकिन उसके कुछ ही अरसे के बाद शहीद मिल्लत लियाक़त अली खान मरहूम को रावलपिंडी के जलसे में शहीद कर दिया गया। आज तक उनके कातिल नहीं पकड़े गए। ये वो लाबी थी जो इस्लाम का रास्ता रोकने के लिए कर रही थी तैयारी। कायद-ए-आज़म पहले ही रुखसत हो चुके थे और उसके बाद फिर अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। ख्वाजा नाज़िम जब कायद-ए-आज़म का इंतकाल हो गया तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को गवर्नर जनरल बनाया गया और जब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को गवर्नर जनरल बना दिया गया, लियाक़त अली खान वज़ीर आज़म थे, जब वो शहीद हो गए तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को वज़ीर आज़म बना दिया गया। वो वज़ीर आज़म हो गए और गवर्नर जनरल हो गए गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल हो गए। अब इस तरीके से उस लाबी की ताकत बढ़ गई और उन्होंने साजिशें की, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत के खिलाफ तरह तरह की कार्रवाइयां करवाई, इतना बदनाम किया। नतीजा ये कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत को उसने डिसमिस कर दिया गुलाम मोहम्मद ने, और उसके बाद फिर हुकूमतें वही आती चली गई जैसी कि आप देख रहे हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जैसा किया है उसका उनको भरना पड़ा है। गुलाम मोहम्मद का जब इंतकाल हुआ, उसके घर वालों की ख्वाहिश थी कि उसकी कब्र कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बराबर में बनाई जाए, मज़ार कायद-ए-आज़म के पास। कायद-ए-आज़म के जानिसारों ने इसको इजाज़त नहीं दी और कहा कि हम यहाँ कब्र नहीं बनने देंगे इसकी। तो आर्जी तौर पर गुलाम मोहम्मद के ख़ानदान के लोगों ने कहा कि अमानत के तौर पर, आर्जी तौर पर हम इसको दफना देते हैं गोरा कब्रिस्तान में, ईसाइयों के कब्रिस्तान में, यही कराची का जो गोरा कब्रिस्तान है। चुनांचे वहां उनको दफना दिया गया। उसके बाद फिर इस जगह तब्दील करने की कोशिश की उनके खानदान के लोगों ने, पता नहीं कहां ले जाना चाहते थे। जब उसकी कब्र को खोदा गया तो वह सांपों और बिच्छुओं से भरी हुई थी। अल्लाह पनाह में रखे, अल्लाह पनाह में रखे। ये मशहूर थी ये रिवायत, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, किस हद तक के बात सही है किस हद तक नहीं, लेकिन ये बात मशहूर थी। खुलासा ये कि इस तरीके से पाकिस्तान की लाइन बदल गई। जो असल लोग थे बनाने वाले, जिन्होंने जज्बा इस्लाम से सरशार होकर पाकिस्तान बनाया था, उनको वो रुखसत हो गए कि कुछ को रुखसत कर दिया गया। फिर इन लोगों ने अपनी बदमानी शुरू की है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इस नरगे से पाकिस्तान को निकाल सकें। बहुत से लोग नाउम्मीदी का इजहार करते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कि बज़ाहिर हालात आसार नज़र नहीं आते, मगर मेरा तो दिल गवाही देता है और मैं तो कहता भी हूँ अल्लाह के रहमत से उम्मीद है, कभी उम्मीद है, मायूस होने की बात नहीं है। इतनी कुर्बानियां पाकिस्तान के लिए दी हैं हमारी फौज ने। सन 65 के जिहाद में जो कुर्बानियां दी, रनकच के जिहाद में जो कुर्बानियां दी, वो नाकाबिल फरामोश है।
हैरतनाक हैं। ग़ज़वा बद्र की मिसालें ताज़ा हो गई थी सन 65 की जिहाद में। अवाम ने और फौज ने जो कुर्बानियां दी थी, और उलमा ने, अल्लाह वालों ने, बुजुर्गों ने, अवाम ने, करोड़ों मुसलमानों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। और ये कुर्बानियां कोई जमीन हासिल करने के लिए नहीं। मुहाजिरीन जो यहाँ आए थे ये वहां बेघर नहीं थे, उनके भी घर थे, बड़े बड़े महलात वाले भी थे। यहाँ पैसे कमाने के लिए और घर बनाने के लिए नहीं आए थे, यहाँ इस्लाम के किले में महफूज होने के लिए आए थे, पाकिस्तान को बनाने के लिए, पाकिस्तान को सही माना में इस्लाम में बनाने के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्बानियां दी गई हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की आदत करीमा ये है कि वो खाली इखलास के साथ दी जाने वाली कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देते। इंशाअल्लाह वो कुर्बानियां राजा नहीं जाएंगी। हालात आ रहे हैं, खराब भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं। उम्मीद की किरण रोशनी भी नजर आती है, इंशाअल्लाह ताला आएगी। लेकिन बुनियादी बात है कि हम सब के सब अपने गुनाहों से तौबा करें। हमारी आदत ये हो गई है कि हुक्मरानों की बुराइयों को जिक्र करके बस उसी पर इख्तिताम कर देते हैं। हालांकि कितने गुनाह हम खुद करते हैं। नापतोल में कमी, तिजारत में कमी, मुलाजमत मजदूरी में काम चोरी, हराम खोरी हमारा वतीरा बना हुआ है, बदनज़मी, ये तमाम चीजें हमने ऐसी कर रखी है जो मुसलमानों के शेवा नहीं है। हमें सबको अपने अपने गुनाहों से तौबा करके अपने अमाल की इस्लाह भी करनी चाहिए, तौबा भी करनी चाहिए, दुआ का भी एहतमाम करना चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर कसम के ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से महफूज रखे। और जो आज के दिन तारीख, जो कि यौम आज़ादी की तारीख है, आज के दिन भी लाहौर और इस्लामाबाद में जो सूरत हाल बन रही है उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला दुश्मनों को नाकाम करे। और जिन साजिशों के तहत इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अल्लाह ताला उन साजिशों को और साजिशें करने वालों को नशो नाबूद करे और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शानना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हौरि बअदल कौर। अल्लाहुम्मा ला तंज़ि मिन्ना सालिह मा अतैतना। अल्लाहुम्मा ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दैनन इल्ला क़ज़ैता वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरति इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इस्क़िना गैसन मुग़ीसन मरीअन नाफ़िअन गैर ज़ारिन आजिलन गैर आजिल। अल्लाहुम्मा इस्क़िना गैसन मुग़ीसन मरीअन नाफ़िअन गैर ज़ारिन आजिलन गैर आजिल। अल्लाहुम्मा इस्क़िना गैसन मुग़ीसन मरीअन नाफ़िअन गैर ज़ारिन आजिलन गैर आजिल। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, खुले छुपे सब गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे अमाल व अखलाक की इस्लाह फरमा। या अल्लाह हमारे अमाल व अखलाक की इस्लाह फरमा, हमारे बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा, महंगाई को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह अमन अमान को कायम फरमा दीजिए, लाकानूनियत का खात्मा फरमा दीजिए, बेरोजगारों को हलाल रोजगार वसअतों वाला बरकतों वाला अता फरमा दीजिए, मक़रूज़ भाइयों और बहनों के कर्जे आसानी से अदा करवा दीजिए। या अल्लाह हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसके जग़राफ़ियाई सरहदों की भी हिफाजत फरमा, नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत फरमा, यहाँ हक़ का बोलबाला फरमा, अहले हक़ को सरबुलंदी अता फरमा और पाकिस्तान को मजबूत इस्लामी फलाही मिसाली रियासत बना दे बिफ़ज़लिका व करमिका या अरहमर राहिमीन।
जिस जिसने हमसे दुआ के लिए कहा जो लिखा है, या अल्लाह उनके तमाम जायज़ मुरादें और हाजतें भी अपने फजल व करम से पूरी फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। www.dasquran.com